दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण की युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत था और दोनों नाम उसके पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने घातक बाणों से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, सुलोचना और मेघनाथ की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल S5 क्रिएटर्स को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, मंदोदरी से जो रावण को पुत्र मिले उनका नाम महोदर, रहस्य, विरूपक्ष और भीमक वीर थे। इनमें मेघनाथ रावण और मंदोदरी का ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र के जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था, परंतु रावण के दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशु की तरह रोया नहीं, बल्कि उसकी मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी। इस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया। मेघनाथ ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त करके मेघनाथ सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। अपनी किशोर अवस्था में मेघनाथ ने अपनी कुल देवी नित्यानगिरा के मंदिर में गुरु शुक्लाचार्य से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर लिया था। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के सबसे 3 घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंदी बना लिया था। मेघनाथ के वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रखा था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके सामान्य अन्य वर दे दिया। इस वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी नित्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और न ही उसे मार सकते थे। मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था, इसलिए जानते हुए भी कि श्री राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले ही जाता है, तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकरा कर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं स्वर्ग को भी ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन सभी उसमें गुण देवी प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारता है। मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव की सेना पर भारी पड़ने लगता है। राम लक्ष्मण भी मेघनाथ की मायावी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी नित्यानगिरा के यज्ञ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था। इस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते हैं तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता है। दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नागफास छोड़ देता है। मेघनाथ के नागफास से राम और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तब राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन जब फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ तो मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी ने बिना समय गंवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुशील वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की हालत को देखकर राम से संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई
और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ ही उठा लाए और इस तरह लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण जी मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाथ को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, ऐसे में मेघनाथ का सिर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने उसकी मृत्यु का समाचार उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ की एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुजाओं को देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना मेघनाथ की कटी हुई भुजाओं को युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। साथ में मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का भी गुणगान लिख दिया। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उनसे अपने पति का सिर मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश, अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा कि हे पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात को मानकर सुलोचना प्रभु श्री राम के पास पहुंची और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं उनके साथ सती हो सकूं। और उन्होंने सुलोचना से कहा कि हे देवी, मैं आपके पति का सिर लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने उसका सारा वृत्तांत लिख कर बताया। हालांकि सुलोचना की बातों पर सुग्रीव को यकीन नहीं होता है, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना की बातों पर पूरा विश्वास था। इसलिए प्रभु श्री राम सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं आपके पति को अभी जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति को जीवित करने की बात को सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, आप मेरे पति का सिर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की बात को सुनकर भगवान राम ने सुग्रीव से मेघनाथ का सर लाने को कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में सुलोचना को लेकर अभी भी आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम के कहने पर मैं तुम्हें तुम्हारा पति का सिर लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर तब यकीन होगा जब तुम्हारे पति का कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। यह सुलोचना की सतत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसलिए सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर से कहती हैं, हे स्वामी, एक बार फिर से हंस दीजिए, यह मेरे सतत्व की बहुत बड़ी परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना की इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर के साथ लंका लौट आती है, जहां समुद्र के किनारे मेघनाथ की अर्थी को सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति के सिर के साथ सती हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स।